सर, सबसे पहले हम बात करेंगे सी पैक की। सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो अभी खैर 2-1 दिन के लिए ही रह गए प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि बहुत नुकसान हुआ है और बहुत फ़ायदा हो सकता था सी पैक से, लेकिन हो नहीं पाया। और एक बार फिर सी पैक फ़ेज़ 2 की बात उन्होंने की कि वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि क्या कुछ होगा सी पैक का, या ये वैसे ही एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगा दिया गया है? क्योंकि ये भी सुनने में आया कि गवादर के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इतने सालों में कोई खास काम वहां होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि 10 साल जो तकरीबात रिसेंटली हुई जिसमें चाइनीज़ वाइस प्रीमियर आए, हम्म। इनका जो हायरार्की है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें हम्म। नंबर 3 है इनका। और प्रेसिडेंट के बाद 4 वाइस प्रीमियर होते हैं एंड ही इज़ नंबर 2nd अमंग द 4 वाइस प्रीमियर्स। एक बात, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि हमने तकरीबन 510 किलोमीटर के करीब सड़कें बनाई हैं हम्म। पाकिस्तान के अंदर। 1,92,000 नौकरी दी है। $26 बिलियन से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है। और बातें हमें ये पता चली थी $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन 10 साल के बाद $26 अरब इन्वेस्ट किया। इट मीन्स कि ये अपनी पोटेंशियल ही नहीं है। जो बातें हमसे थी, जो वादे थे, जो हम चाहते थे होगा, वो हुआ ही नहीं है। अब देखें, 2 व्यूज़ हैं इसमें अगर देखा जाए। एक व्यू तो ये है जी कि सड़कें बनी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हम्म। बिजली आई। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, खुर्रम दस्तगीर, वो कह रहे थे कि तकरीबन हम 30,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। ज़बरदस्त। और वो कह रहे हैं पूरी हो रही है। बहुत सारी जगहों में बिजली नहीं जा रही। जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो लोग बिल्स नहीं देते। ठीक है? सो पॉइंट ये है कि हमें चाहिए था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते, मंडियों तक पहुंच सकते, सी पोर्ट्स तक पहुंच सकते। एंड देन हमें एनर्जी चाहिए थी ताकि हम बिजली बनाएं, और सॉरी, बिजली होती तो हम फैक्ट्रियां चलाते। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद ना तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ना हम इंडस्ट्री में जा सके, ना हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स इन्होंने हमसे कहे थे वो बने। और वो जो इसके पोटेंशियल था मैक्सिमम, जो $62 अरब का, वो भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। सो एक तो व्यू इसका ये है। दूसरा, आपको पता है व्यू ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। हमें यही नहीं पता कि वो लोन जो मिला है वो किस प्राइस पे मिला है, कितने परसेंट पे लोन है, हम कब पैसे देते हैं, कौन से पैसे देते हैं, किस चीज़ के पैसे देते हैं। सो डील्स जो हुई हैं उसमें लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट को भी नहीं पता। ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक लोग हैं जिनको ये पता है कि हमने किस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन हुई, और आज तक कोई चीज़ बाहर भी नहीं हम्म। निकली। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान का एक कानून है, उसको कहते हैं राइट टू समथिंग से बोलते हैं, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, ROI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम किसी भी सरकारी अदारे को कोई भी लेटर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें बताएं। कि कोई हम्म। सिटीजन भी लिख सकता है कि अगर एक ऑफिसर है उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, डीसी के पास, वज़ीर आज़म के पास क्या है, तो दे आर सपोज्ड टू टेल। तो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं इसमें थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करें। और जो पाकिस्तानी पब्लिक है, हम कहते हैं कि जी हमारा जो टोटल डेट है उसका 30% हम चीन को देना है। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जापान गए हुए थे और वो कह रहे थे जनाब कि हमने ने तो हम तो ये डेट फॉर डेवलपमेंट है। ठीक हम्म। है? ये डेट फॉर डेवलपमेंट है। डेट ज़रूर है लेकिन डेवलपमेंट जो है उसमें है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन हमने नहीं उठाया। इस पोटेंशियल का हम फ़ायदा नहीं उठा सके, बिकॉज़ एक तरफ तो हम सुनते हैं जी करप्शन बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ हम देखते हैं बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया। आप अक्सर पापा जॉन्स का ज़िक्र करती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट बातें करते हैं जी कि देखें वो ये खा गया, वो ये ले गया, हम्म। इस तरह की बातें जो हैं। और अगर आप बलूचिस्तान के लोगों से पूछें तो वो खुश नहीं हैं। आपको याद होगा गवादर के अंदर प्रोटेस्ट हो गया, हिदायतुर रहमान साहब, हम्म। एक सोशल मूवमेंट शुरू हो गई। ख़वातीन बड़ी कम निकलती हैं लेकिन वो भी निकलना शुरू हो गईं। कहा जाता है कि गवादर के अंदर वो जो आई लव गवादर के अलावा कुछ भी नहीं है।
हम बिजली जो है वो ईरान से 300 मेगावाट मंगवा रहे हैं, चाइनीज़ वहाँ पे है नहीं है। उसको हम डीप सी पोर्ट की मार्केटिंग हमने बड़ी की है, लेकिन उसको हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लोगों से पूछें तो बीच में अब अगर कराची से आपने ग्वादर जाना है, तो लोग जा नहीं पाते बिकॉज़ रास्ता गुंजान है, वो आबादी नहीं है, खतरा है, डर है, पता नहीं क्या-क्या है। बलूचिस्तान आपको पता है 43% ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पे लोग जो हैं दूर-दूर रहते हैं, तो डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई, जिस तरह शोर था। लेकिन एक चीज़ ये हुई कि हाँ, थोड़े से रोड बने अच्छे, बिजली के कारखाने लगे। किस तरह के लगे, हमें क्या प्राइस पे मिला है, वो हमें कोई पता नहीं है। और लेकिन एट लीस्ट हमारे ग्रिड में बिजली आनी शुरू हो गई, भले कोयले के प्रोजेक्ट लगे, भले जो भी लगे, एट लीस्ट अब लाइट ऑफ नहीं जाती होती। ये एक लोगों को अगले थोड़ा अर्सा पहले आई मेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी खुर्रम दस्तगीर जी, तो वो कह रहे थे, मैंने कहा जी हमारे गाँव तो लाइट नहीं जाती, मैं जब जाता हूँ, तो वो कह रहे थे आपका जो गाँव और आपका शहर है वो बिल पेमेंट करता है। सो 98% 96% लोग वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ बिजली नहीं जाएगी। तो जि इट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास सरप्लस बिजली मौजूद है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि एक्सपेंसिव है। तो एट लीस्ट अगर मुझे बिजली मिल रही है, मैं फैक्ट्री से कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो जो बिजली है उसका सिर्फ़ आप एंड कंज़्यूमर ये नहीं कि घर में एयर कंडीशन चला लें। उसका ताल्लुक ये है कि फैक्ट्री चले, एक्सपोर्ट हो, बिज़नेस हो, अंदर ही मुल्क के अंदर हो। सो हमें इसका फ़ायदा था, वो फ़ायदा ले नहीं सके। और जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें गिनाई हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत से लोग पेमेंट करते हैं। अब हमारे इलाके में आज भी 8 बजे लाइट गई थी, लोड शेडिंग थी, 8 बजे गई है, 9 बजे आई है। पेमेंट तो सब करते हैं और अगर पेमेंट ना हो तो ये तो बिजली काट भी देते हैं। 1 महीने का भी लिहाज़ नहीं होता। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पेमेंट ना हो और उसके बाद इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है? नहीं, वो मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। जिन जगहों पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, जिन लोगों हुँ, जगहों पे कुंडा ज़्यादा लगता है, ठीक है? अब उनको पता होता है कि इस फीडर में, इस इलाके में इतनी बिजली हम भेज रहे हैं, ठीक है? हुँ। लेकिन हमें इतना बिल रिटर्न नहीं आ रहा, वो बिजली कहीं बीच में गायब हो रही है, ठीक है? लेकिन वो उस बिजली को, चोरी को पकड़ भी नहीं सकते। तो वो जो पकड़ते नहीं है, तो फिर वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक इस्लामाबाद के इलाके जी10 में गया हुआ था, तो वहाँ बिजली नहीं थी फॉर इंस्टेंस। तो जी10 मरकज़ है, पता नहीं कौन-सा था। तो वहाँ बिजली नहीं थी, अभी 10 बजे की बात है, ठीक हुँ। है? तो द पॉइंट इज़ के आई थिंक 10 से 11 वहाँ बिजली जाती है। सो द पॉइंट इज़ के अगर कहीं पे चोरी हो रही है, ठीक है? तो गवर्नमेंट उसको जब टेक केयर भी नहीं कर सकती, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी कि आपके पास हम इसकी सज़ा आपको मिल रही है, कि हम वो बिजली ना बेच के वो कंपनसेट कर रहे हैं, एंड सो व्हाटएवर दैट इज़। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि बिजली सफिशिएंट है, हुई है। 30,000 मेगावाट हमें गर्मियों में चाहिए, 9,000 मेगावाट हमें सर्दियों में चाहिए। बिजली मौजूद है, लेकिन वो बिजली अगर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे, फैक्ट्री नहीं चली, हम वो पहिया नहीं चला कारोबार का, तो सिर्फ़ पखे, एसी, टीवी चलाने से तो आपको नुकसान ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर सर मुझे नहीं लगता कि मेरे एरिया में लोग कोई बिजली चोरी कर रहे होंगे। अगर होता तो सर सबसे पहले अब मैं करती और आ मुझे आप जो मौका है नहीं ना, मिला। आप एवें जो है ना वो क्या आपके अंदर शोर आ रहा है, आपको किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं जस्ट नहीं, नहीं, आई अंडरस्टैंड। आपके आपने क्यों करनी है चोरी? लेकिन द क्वेश्चन इज़ के ऐसे ऐसे एरियाज़ होते हैं हर हुँ, इलाके में। जैसे फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप F6 में चली जाएँ या हुँ, F7 में चले जाएँ, तो वहाँ पे वो जो छोटी-छोटी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, हुँ। वो जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकी, और वहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं। पता नहीं क्या उन्हें क्या कौन-सी आबादियाँ कहते हैं, क्या है वो। सो द पॉइंट हुँ, इज़ कि अब वो क्या बिजली करते हैं, क्या आई डोंट नो, बट ऐसे होता तो है हर जगह। जी। बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर हम बात करें ज़रा थोड़ी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं, आपको मालूम ही होगा। और क्या लग रहा है, ये बदले की सियासत चल रही है या आपको लगता है कि वाक़ई में खान साहब ने कोई चोरियाँ-शोरियाँ की थी, इस वजह से अंदर हो गए? देखिए मैडम, प्रॉब्लम पता है क्या है, सियासतदान है ना हमारा, वो समझता है मैं पॉपुलर हूँ। 4 लोगों ने नारे मारे, बल्ले बल्ले इमरान खान, मैं ये, मैं वो। देखिए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, हुँ, आप उससे थोड़े ही जीत सकते हैं भला।
देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते भाई। आपको क्या गलतफ़हमी है? इधर सारे हार गए। नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, श भुट्टो साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। भाई स्टेट जो है ना वो बड़ी तगड़ी होती है। हमने इमरान खान को बड़ी गलतफ़हमी हो गई कि मैं बाहर निकलता हूँ, टिकटॉक पे मेरे बड़े फॉलोअर हैं, फेसबुक पे मेरी दुनिया है और मैं जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और इनकलाब आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ही होता है। मैं आपको बात बताऊँ आरज़ू साहिबा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान ने हमारे और पाकिस्तान के बहुत सारे साल ज़ाया कर दिए। वो मियाँ आमिर हैं, उनके दुनिया न्यूज़ के ग्रुप में जी, हैं। जी। उन्होंने एक दफ़ा हुँ। बात की, वो किसी जगह पे थे तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है मेरी 26 साल की मेहनत और मैं वज़ीर-ए-आज़म बना। तो वो कहते हैं मैंने इमरान खान को एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।